हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम आए हैं यहाँ पे शुरुआत करने के लिए। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो पिछले वीडियोस में भी हमने स्टार्ट किया था। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डेट। पार्टनरशिप डेट किसको बोलते हैं? अगर हम इसका थोड़ा सा सेंटेंस पे नज़र डालें, मीनिंग पे नज़र डालें, तो इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पार्टनरशिप जो बिजनेस इस्टेब्लिश होता है वो कभी ना कहीं से कोई ना कोई एग्रीमेंट के द्वारा ही होता है। एग्रीमेंट भले ही ओरल रहे या रिटर्न रहे, तो निश्चित रूप से एग्रीमेंट होना ही चाहिए। और अगर एग्रीमेंट है तभी जाके बिजनेस स्मूथली रन करता है। हालांकि बहुत बार पार्टनरशिप बिजनेस में विवाद होता है, बहुत बार डिजॉल्व हो जाता है बिजनेस, यानी कंस्टिट्यूशन की भी जरूरत पड़ता है। तो इसी बात को हमें यहाँ पढ़ना है कि पार्टनरशिप डेट किसको बोलेंगे। तो अ रिटेन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये इसका डेफिनेशन है। और अगर हम बात करें तो क्या पार्टनरशिप डेट कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस में जरूरी है बना के रखना? तो इसका अगर हम आंसर देना चाहें तो हमको देखना पड़ेगा कि ये जो पार्टनरशिप बिजनेस जो एस्टेब्लिश हुआ है वो कैसे एस्टेब्लिश हुआ है। क्या पार्टनरशिप बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली एस्टेब्लिश हुआ है, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो 2008 है उसके द्वारा एस्टेब्लिश हुआ है। अब हम जो हमारा जो सिलेबस है वो कवर करता है, जो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो 30 मार्क्स का जो सिलेबस है वो जो कवर करता है उसका बेसिस है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसी के बेसिस पर हमको पढ़ाई भी करना है, स्टडी करना है, और इसी के मुताबिक हमको सारा प्रोविजन जो अप्लीकेबल होगा बुक्स एंड अकाउंट मेंटेन करने में, डिस्प्यूट अगर कोई राइट होता है तो उस स्थिति में हम इस एक्ट को ही लेंगे और इसी का प्रोविजन को हम अप्लाई करेंगे और इसी पर हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो पिछले बार भी हमने बताया था कि क्या एग्रीमेंट जरूरी है? तो निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये नहीं बोलता है वो एग्रीमेंट डिटेल ही होनी चाहिए। ये बोलता है कि अगर ओरल अगर एग्रीमेंट है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन मान लो कि अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो निश्चित रूप से वहां पर जो आता है काम आता है, अगर डिस्प्यूट अगर कोई अराइज होता है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, और अगर वहां पे पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है, जैसे कि सैलरी से रिलेटेड हो सकता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हो सकता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन के रेस्पेक्ट में हो सकता है, ये सारा डिस्प्यूट जो है कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, तब जाके हमको क्या होता है, तब हमको इसका प्रोविजन को हमको देखना पड़ता है और इसका अप्लाई हम करते हैं। यानी कि एक बात क्लियर हो गया कि जिस बिजनेस में, जिस पार्टनरशिप बिजनेस में सैलरी कमीशन या और भी कोई इंटरेस्ट ड्रॉइंग और कैपिटल से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन, कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है, तो उस तरीके का बिजनेस में अगर डिस्प्यूट होता है तो निश्चित रूप से हमको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो प्रोविजन है वो अप्लाई करना होगा। और अगर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अब अगर हमारे पास इन केस हमारा जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट रिटेन नहीं है, कोई भी रिटेन डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन में नहीं है, और तब अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? उसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है अगर किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी रिटेन एग्रीमेंट नहीं है तो जहाँ जहाँ जिस बात पर साइलेंट है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर है ही नहीं, या अगर है भी तो कुछ बातों पर वो क्लियर नहीं कुछ व्यू देता है, तो कुछ सिचुएशन में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 32 का जो प्रोविजन है उसको अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर हमको देखना होगा कि ये क्या बोलता है। ये बोलता है कि कोई भी सैलरी पार्टनर को कमीशन या किसी तरीका का रिम्यूनरेशन अलाउड नहीं होगा। यानी कि अगर मेरा एग्रीमेंट नहीं है रिटेन, या फिर अगर है भी
लेकिन कुछ कुछ पॉइंट पर साइलेंट है, जैसे सैलरी पर साइलेंट है, कमीशन पर साइलेंट है, यानी कि सैलरी देना है कि नहीं पार्टनर को, कमीशन देना है कि नहीं पार्टनर को। तो उस स्थिति में ये अप्लाई होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और बोलता है कि कोई भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन या कोई टाइप का रिम्यूनरेशन हम नहीं देंगे। लेकिन अगर इसका अरेंजमेंट किया गया है कि नहीं पार्टनर को सैलरी 5,000 देना है, 10,000 देना है, कमीशन देना है 5%, तो उस स्थिति में अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अप्लाई हो जाए। नेक्स्ट ये बोलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि अगर बिजनेस में पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर लोग कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं उस पर इंटरेस्ट कितना पेबल होगा, उन लोग को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, बिजनेस कितना पे करेगा, तो अगर इस पर साइलेंट है इंडियन रिटन डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो यहाँ भी उन लोग को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कि अगर ड्राइंग कोई करता है पार्टनर तो बिजनेस भी कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेगा। और अगर कोई व्यवस्था है, अगर अरेंजमेंट है अगर पार्टनरशिप डीड में कि नहीं 10% अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उस पर इंटरेस्ट बिजनेस चार्ज कर सकते हैं तो करे, ये सारा प्रोविजन अप्लाई होगा उसी सिचुएशन में जहां पर या तो पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है रिटर्न में, और नहीं तो बना है तो कुछ कुछ पॉइंट पर वो साइलेंट है, नहीं बोलता है। फिर अगर हम बात करें कि अगर बिजनेस बिजनेस किसी पार्टनर से लोन लिया है तो उस स्थिति में इंटरेस्ट को पेबल करेगा कि नहीं, अगर करेगा तो कितना करेगा। अगेन अगर इस केस में अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से फिर हम देखेंगे कि अगर कोई पार्टनर लोन दिया है बिजनेस को तो अगर 10% या 20% अगर उसका एग्रीमेंट है कि नहीं बिजनेस उसको इंटरेस्ट देगा लोन पे तब तो पेबल होगा। लेकिन अगर इसके बारे में भी कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई मेंशन नहीं किया गया है पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है, तो उस स्थिति में याद रखना है हम लोग को कि 6% पर एनम के हिसाब से लोन पर इंटरेस्ट पेबल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है कि अगर कोई पार्टनर, ढेर सारे पार्टनर्स है, वो आपस में ये नहीं डिटरमाइन कर पाए हैं, ये नहीं फिक्स कर पाए हैं उन लोग को जो प्रॉफिट होगा बिजनेस में या लॉस होगा वो किस रेशियो में शेयर करेंगे। तो उसके लिए निश्चित रूप से यहाँ पर देखना होगा कि अगर साइलेंट है या कोई एग्रीमेंट नहीं बना है तो ये जो शेयर करेंगे प्रॉफिट और लॉस वो इक्वली शेयर करेंगे। एक तरह से हम गौर करें कि अक्सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस के लिए हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली हमको दो चीज याद रखना है, इंटरेस्ट एंड लोन in case of absence then 6% per annum has to be provided, and if there is no agreement regarding sharing profit or loss of the business then all partners will share the profit or loss in equal ratio, means equally। तो इसके साथ हम क्लियर करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में तुरंत मिलेंगे।